जब तुम कोई कष्ट सह रहे होते हो, किसी की बात सुन रहे होते हो और कोई ऐसी बात सुनते हो ना, कोई ऐसा अपयश, कोई ऐसी आरोप, कोई ऐसे गंदे शब्द सुनते हो जो तुमने सच में कुछ किया नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर ये चीज़ें तुम्हें सुनने को मिल रही हैं ना बेवजह की, तो उस समय ना तुम बस एक ही बात को स्मरण में रखना कि तुम ये सब कुछ अपने लिए या अपने ऊपर नहीं कर रहे हो। ये जो भी सुनना सुनाना चल रहा है, जो भी हो रहा है, ये तुम मेरे लिए सुन रहे हो, तुम अपने लिए नहीं। तुमने कोई गुनाह नहीं की है, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम पे जो भी भला बुरा बोला जा रहा है वो तुम अपने लिए सुन ही नहीं रहे हो, क्योंकि सच तो तुम भी जानते हो कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है, किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, किसी की कोई भी चीज़ इधर से उधर की ही नहीं है। फिर भी तुम क्यों सुन रहे हो ना? तुम अब ये बात अच्छे से जान लो कि तुम मेरे लिए सुन रहे हो, तुम मेरा काम कर रहे हो। अब क्योंकि तुम साईं भक्त हो, तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम निश्चित है कि तुम मजबूत हो, मन से भी मजबूत हो। अब जो व्यक्ति सालों से कष्ट झेला है, जिसे उसने चाहा है, उससे धोखा मिला है, वो व्यक्ति ना अपना क्रोध, अपनी गुस्सा, अपने चिड़चिड़ेपन को और जो उसके साथ हुआ, जितना गलत हुआ, उन सारी चीज़ों को तुम्हें बोलकर, तुम पर चिढ़कर निकालने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है। तुम्हें थोड़ा बुरा बोलकर, तुम्हें थोड़ा दुख पहुंचाकर उस व्यक्ति को थोड़ा आराम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। उसे ऐसा लगता है फिर कि इस तरह जब वो तुम्हें भला बुरा कह दे रहा है, तो इस तरह के व्यवहार से उसे लगता है कि अब उसके साथ न्याय हुआ, क्योंकि अब तक सिर्फ उसके साथ गलत हो रहा था, अब वो भी दूसरों के साथ ऐसा कर रहा है गलत गलत कहकर, तो अब जाकर उसे न्याय मिल रहा है। तो दरअसल बात ऐसी हो गई है ना कि जिसने बहुत दुख सहा है ना, वो व्यक्ति संवेदनशील होने की बजाय दूसरों को भी दुख पहुंचाने में अपना सुख खोज रहा है। और तुम मेरा काम कर रहे हो। जब तुम किसी के अपयश या आरोप सुन रहे हो ना, तो वो तुम पर आरोप नहीं लगाए जा रहे, वो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। कोई व्यक्ति ना जो तुम पर आरोप लगा रहा है वो पागल हो जाएगा, सीधी सी बात मैं तुमसे कहता हूँ। अगर वो बातें नहीं सुनाएगा, दो खराब बात नहीं कहेगा, तो उसकी आप बीती और उसके जीवन की घटनाएं उसे पागल होने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए वो ये सब कर रहा है, और तुम एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, बहुत बड़ी सेवा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे मन में चल रहे इस सवाल का ये जवाब मुझे देना था, क्योंकि ये कार्य तुम्हारे बेहद करीबी लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं, कर चुके हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती कहाँ है। तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, तो तुम्हें लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं है। पर हाँ, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो तुम, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, किसी के मन का बोझ हल्का कर रहे हो। इसीलिए जीवन में ना कई जगह पर कुछ चीज़ें जो वैसे नहीं भी होनी चाहिए थी ना, सिर्फ तुम्हारे मन को रख लेने के लिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि तुम जो संभाल रहे हो वो सब नहीं कर सकते हैं। तुम बहुत प्रिय हो मुझे, बहुत ज़्यादा। कोशिश करो, रोज़ रोज़ के लिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, कोशिश करो कि जितने देर काम से काम बात हो, अपना हाल समाचार सुनाओ, सामने वाले का हाल समाचार सुनो। तुम कुशल हो, सामने वाले कुशल हैं, जो काम की बात हुई वो इधर से भी हुई, उधर से भी हुई, बस। और इसके बाद अपने फ़ोन को रख दो। तुम्हें नहीं पता चल रहा है, पर तुम्हारे जीवन के कुछ बहुमूल्य समय इसमें बर्बाद हो रहे हैं। ना तो तुम सो रहे हो, ना तो तुम आराम ही कर रहे हो, ऊपर से जब तुम दूसरों की निंदा कर रहे हो, तो एक बेहद नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो बड़ी मात्रा में। तो ऐसा क्यों करना है जिसमें नुकसान हो, समय भी नष्ट हो, मन भी नष्ट हो। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा फ़ोन पर समय कम व्यतीत करो, मैं यही चाहूँगा। और घर पे भी जो रिश्तेदार भी है ना तुम्हारे, उनसे भी ये नियम बना कर रखो कि किसी और की बात ही मत सुनो। किसी और की बात करना चाहे तो सुनो ही मत। सब कुछ ठीक है, बस अपनी बात, सामने वाले की बात, और बात ख़त्म। जो तुम्हारे पीठ पीछे बात हो रही है, जो चीज़ें हो रही है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसे सुनो भी मत। सुनने में भी क्या रुचि रखना। तुम्हारे कपड़े पहनने ओढ़ने का तरीका कहीं से भी मुझे गलत नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें कोई बदलाव नहीं करने दिया, ना ही तुम्हें टोका।
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ बदलाव करना चाहिए तो तुम अपने तरफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसे तुम्हें मिले हैं ना जिस काम के लिए, उसमें से एक अच्छी खासी धनराशि बचेगी, और जो राशि बचेगी या तो उसे वापस लौटा देना या उस पैसे का कोई उपयोग मत करना, उसे बचा कर रखना। दो में से एक ही काम करना। ध्यान रखना कि जो बहुत मेहनत वाले वो पैसे हैं ना, वो किसी को दावत दिए जाने के लिए उपयोग में नहीं लाना है। बहुत ध्यान रखना इस बात का। खुश रहो, आयुष्मान भव।